खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने एक शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्त पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस लीलापुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक डीसीएम ट्रक आता दिखाई पड़ा। पुलिस ने वाहन चालक से प्रारंभिक पूछताछ आरंभ कर दी। बिल्टी मांगी तो चालक के द्वारा बिल्टी न दिखाए जाने पर पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने वाहन की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसी दौरान वाहन के अंदर पुलिस को भारी मात्रा में हरियाणा से निर्मित शराब बरामद हुई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को ट्रक सहित पकड़कर थाने लाकर प्रारंभिक पूछताछ करने लगी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम व पता रंजीत पुत्र गुरमेश सिंह निवासी तरन तारण पंजाब व बलविंदर सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी कपूरथला पंजाब बताते हुए आगे बताया कि हम लोग विभिन्न प्रदेशों से सस्ते दामों में शराब की खरीदारी कर ऊंचे कीमतों पर बिहार में बिक्री कर दिया करते हैं। आज हम सभी उक्त शराब की खेप बिहार ले जा रहे थे, जहां हमें इसके बदले अच्छी रकम मिलती। पुलिस और स्वाट टीम चंदौली के द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान सूचना पर एक डीसीएम गाड़ी जिस पर फोम लदा हुआ था और ऊपर से तिरपाल लदी थी को चेक किया गया तो उस गाड़ी से अवैध बिल्टी, बिना परमिट के बिल्टी, कूटरचित बिल्टी के साथ जो है उस डीसीएम में अवैध रूप से लदी हुई 460 पेटी अवैध शराब जो पंजाब के रहने वाले अभियुक्त हैं, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई और डीसीएम गाड़ी बरामद की गई। 460 पेटी जो इंपीरियल ब्लू विस्की शराब है, इसकी कीमत बाज़ार में करीब 48 लाख रुपए है। पंजाब से यह शराब बिहार को ले जाई जाए। This is Channels Television's breaking news. राशन दुकान प्रस्ताव में लगी भीड़, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र के कोरोना महामारी के बीच कुछ डराने वाले वीडियो सामने आए हैं। राशन दुकान के प्रस्ताव को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाई गई खुली बैठक में सैकड़ों लोगों के जमा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। देश में आज भले ही 11 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज क्यों ना हो और 28,000 से ज्यादा मौतें भी हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी ना तो कोई अधिकारी और ना ही देश के आम लोग कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जनपद संभल के थाना नखासा इलाके के हिसामपुर गांव के सामने आया है। दरअसल यहां पर सस्ते गल्ले की दुकान के प्रस्ताव हेतु आज खुली बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने हेतु बाकायदा टेंट लगाकर व्यवस्था की गई थी। इस बैठक में बतौर अधिकारी स्थानीय ब्लॉक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे और इन्हीं के सामने बैठे लोगों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज दिनांक 21/7/2020 को प्रातः 11 बजे से राशन डीलर के चेहरे की बैठक बुलाई गई थी ग्राम हिसामपुर में, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और अगली बैठक 30 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सर तीसरी बार है, तीसरी बार में कैंसिल क्यों हुआ? पहले बैठक जो लगाई गई थी 26 मार्च लगाई गई थी, उसमें जो है सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण सब बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अगली बैठक जो है 30 जून 2020 लगाई गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन न मिलने के कारण बैठक जो है स्थगित कर दी गई थी और आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा उपस्थित न होने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और 30 तारीख को पुनः बैठक 11 बजे से इसी जैसे यहाँ पर आज से आप जिम्मेदार अधिकारी हो, आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हुआ। लोग मास्क भी लगा के आ रहे हैं
हो सकता है कुछ लोग पास आ गए हों क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा है, इसलिए जो है लोगों से कहा भी जा रहा है और सैनिटाइजर वगैरह भी किए। सैनिटाइजर तो यहाँ पे मौजूद नहीं था। नहीं सैनिटाइजर है, रखा हुआ है। यहाँ ग्राम प्रधान भी उपस्थित है, उनका भी पाल बिछाया गया था। उसके बावजूद यहाँ पे जब पाल बिछाया गया था तो वो ग्राम प्रधान क्यों चले गए यहाँ? ग्राम प्रधान के द्वारा पाल बिछाया गया था, लेकिन वो अपने किसी कारण से या जो भी स्थिति हो रही होगी वो अपने जो है समर्थकों के साथ जो है मैदान छोड़ के चले गए। आपने अगली डेट क्या दी? 30 जुलाई। तो प्रधान के रूप में होगा क्या कैसे होगा? ये अगली बैठक जो है ग्राम प्रधान अगर नहीं भी आते हैं तो किसी सदस्य की अध्यक्षता में, वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में बैठक की जा सकती है। नहीं, अगर आप इसको करवाना चाहते हैं, जो दूसरे सदस्य हैं ग्राम प्रधान के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर भी मौजूद थे, अगर आप करवाना चाहते तो उनकी मौजूदगी में ऐसा है ना, ये भौतिक रूप से पहली बैठक थी जिसमें ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं हुए। पहली बैठक में अगर नहीं होते हैं तो जो है वो बैठक निरस्त करी जाती है। दूसरी बैठक में जो है ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में कर दी जाएगी। जी क्या नाम है आपका? अशरफ अली। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? शामपुर से। जी क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है, हमारे यहाँ 30 तारीख रखी गई थी पहले कोटे की जी, और 30 तारीख में क्या नाम है सब अधिकारियों से हमारे द्वारा सूचना मिली। अच्छा। और सूचना मिलने के बाद 30 तारीख तक सब पब्लिक बैठी रही पलपाल पे, 2-2:30 बजे तक बैठी रही, 3 बजे तक जी। लेकिन सेक्रेटरी ने मिली भगत प्रधान से करके और एक पार्टी को बता दिया गया तारीख हट गई और हम लोगों को नहीं बताया गया। अच्छा। लेकिन अब पुलिस आई 100 नंबर जी। और 21 तारीख की रखी गई। फिर अब 21 तारीख में फिर हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अधिक 100 नंबर गाड़ी आने के बाद हमसे ये कह रहे 112 नंबर गाड़ी आने के बाद हमसे ये कह रहे क्या नाम है ऐलान लगा दिया गया, बोले क्या नाम अब तारीख हटा दी गई। अच्छा। कल की तारीख रख दी गई 22 तारीख। लेकिन रोज ऐसे ही तारीखें बदलेंगी, ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा? प्रधान मिली भगत है। इससे बड़ी बीमारी क्या होगी? जो कोरोना चल रहा है हिंदुस्तान में, कोरोना चल रहा है, कोरोना बड़ी बीमारी है, कोरोना की बड़ी बीमारी। आपके लिए पुलिस क्यों नहीं मिली? क्या मालूम क्यों नहीं मिली भगत है प्रधान की, क्यों नहीं मिली? अधिकारियों ने बात हुई आपकी? हमारी अब बात करेंगे। आप क्या चाहते हो? हम अब ये चाहते हैं हमारा प्रस्ताव में क्या करोगे? प्रस्ताव नहीं हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे। कब करोगे? आज करेंगे, आज जा रहे हैं। करेंगे, लिख कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम महबूब हुसैन है। कौन से गाँव? निशामपुर। क्या मामला है प्रस्ताव को लेकर? मामला ये है कि गांव में कोटे की दुकान हो रही है। एक बार मीटिंग उठ गई, दोबारा सारे आदमी इकट्ठे हो गए और तीसरी बार से बाल बिछ गया है। प्रधान धांधलेबाजी कर रहा है और पब्लिक को परेशान कर रहा है। हम किसान हैं। ये कह रहे हैं बदमाशी से प्रधानी ली और कोटा लूंगा धांधलेबाजी से। हम किसान हैं, हमारा काम परेशान हो रहा है। कोरोना की बीमारी में बार पब्लिक इकट्ठी नहीं करी जावे। अच्छा अधिकारी आए आज या नहीं आए? आज कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई अधिकारियों की और इनकी प्रधान की सेटिंग है, सब पैसे खर्च कर रहा है। अच्छा, अधिकारियों ने आने का आश्वासन दिया था आपको आज या नहीं? हमारी एसडीएम से बात हुई और सेक्रेटरी से बात हुई। अच्छा। और बिलासपुर उनसे आपकी पब्लिक ज्यादा थी क्या उनकी पब्लिक ज्यादा थी? पब्लिक हमारी ज्यादा थी। तो वो क्यों भग गए? वो क्या पता है, उनकी अधिकारियों से सेटिंग होगी तो यूँ भग गए। हाँ। पब्लिक भी कम है उनकी। इससे पहले भी कभी भागे हैं? इससे पहले 30 तारीख में 30 तारीख में भागे। 30 तारीख में पिछले 30 तारीख निकली है जी जी, उसमें पाल बिछा। अच्छा, उसमें पहले भाग जोड़ के ये तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पर? हम एसडीएम से मिले, साहब से बात करी, वीडियो साहब से मिले, सबसे बात करी हमने। 21 तारीख लग गई है। 21 तारीख गौतम साहब और डीएम साहब ने कह दी थी 21 तारीख में तुम्हारी लग गई। 21 तारीख को अपना पाल बिछाना, 21 तारीख का प्रस्ताव होगा तुम्हारा। तो आज प्रस्ताव निश्चित होगा? आज प्रस्ताव नहीं हो रहा सर। कोई भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस आई थी, वो भी चली गई। 100 नंबर गाड़ी 112 नंबर गाड़ी आई, वो भी चली गई। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन। कौन सा ग्राम है ये? ग्राम हिसामपुर, तहसील संभल, जिला संभल का रहने वाला हूँ। आज कोर्ट में प्रस्ताव क्या है मामला? जी आज प्रस्ताव होना था, 21 डेट लगी हुई थी और प्रधान ने मुखालता मार के फिर डेट हटवा दी। वहाँ जाकर अधिकारियों से बात कर ली, कई तारीखें हटवा दी उसने और मुखालता मारता और एकदम पाल उठा के भाग जाता। यहाँ कितनी बार बाल बिछ चुका है आपका? ये 3 बार, तीसरी बार पाल बिछा इस बार। आज क्या वजह रही ये पाल उठने की यहाँ से? कुछ नहीं है, प्रधान ने जाकर वहाँ सेटिंग करी और सेटिंग तक जाकर उसने ये कह दिया कि भाई अगली तारीख लगेगी। फिर हमें कोई तारीख के भी मालूम नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि प्रस्ताव आज की तारीख में होना चाहिए। प्रस्ताव नहीं हुआ तो क्या करोगे? प्रस्ताव रहा तो हम तो हंगामा करेंगे। हम तो एसडीएम साहब के यहाँ धरना जारी करेंगे। अधिकारियों से बात की थी तो प्रस्ताव के लिए किस दिन के लिए बोला था आपसे? 21 डेट बताई थी। आज के लिए बोला था? जी आज के लिए बताया था। दूसरे पक्ष का नाम क्या है? दूसरे पक्ष का नाम है शाकिर। शाकिर जी। किन का हाथ है उसमें? प्रधान का। हाँ। अब क्या चाहते हो आप?
हम ये चाहते हैं कोटा आज की तारीख में होना चाहिए। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों से बात की क्या? जी हमने बात की, कल हम गए थे। आज भी कोई बात की? नहीं, आज तो अभी कोई बात नहीं की। आज बात करी उससे, वो है ये सेक्रेटरी से बात करी थी, आज भी सेक्रेटरी से। अच्छा, सेक्रेटरी आ रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था अभी भी कोई भी अधिकारी नहीं आया। सब अभी कोई नहीं आया अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। This is Channels Television's breaking news. संभल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय एटीएम लुटेरे गैंग सदस्यों को एटीएम से लूटे गए 10 लाख रुपए, तमंचा, फर्जी कार, प्रेस कार्ड समेत गिरफ्तार किया। पूरा मामला नक्खासा थाना क्षेत्र इलाके का है। एटीएम लूट की घटना से जुड़ा है, जहां इस गैंग के 2 सदस्य पुलिस ने पहले ही पकड़े थे। बाकी 4 को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों से पुलिस ने नक्खासा इलाके में एटीएम और मुरादाबाद के एटीएम से लूटे गए कैश में से 10 लाख रुपए, 3 तमंचे, कारतूस, कार, एटीएम काटने के औजार और 3 फर्जी प्रेस कार्ड भी बरामद करने के साथ नक्खासा और मुरादाबाद के गार्ड को बंधक बनाकर 16 लाख रुपए की एटीएम लूट का खुलासा कर दिया है। ये जनपद संभल में 16-17 तारीख को एक एटीएम लूट की घटना हुई थी। उसके बाद मुरादाबाद में 4-5 तारीख को एक एटीएम लूट की घटना हुई थी। इसी क्रम में मुकदमा लिखा गया था, टीमें बनाई गई थी और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसमें अभी एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आसिफ जो व्यक्ति है, इसका सरगना वो उसी ने सारे प्लान को एग्जीक्यूट किया। आसिफ संभल का रहने वाला है, नखासा थाना क्षेत्र का। ये तिहाड़ जेल में बंद हुआ था 2011 में, हत्या के जुर्म में बंद था। वहाँ पे इसका परिचय हुआ राहिल उर्फ आज़ाद से। वहाँ पे उसके तिहाड़ जेल के अंदर ही उसका साथी उससे परिचित हो गया और उसके बाद ये लोग बाद में भी आना जाना, इनका आपस में मिलना जुलना जारी रहा। अभी लॉकडाउन के दौरान इन लोग को जब पैसे की तंगी होने लगी, काम छूट गए, तो इन लोगों ने, राहिल आज़ाद ने आसिफ से कहा कि कोई काम देख लिया जाए, तो इनको कोई पैसे की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आसिफ का एक मित्र है इशरत, जो बदायूं का रहने वाला है, उससे भी इन्होंने चर्चा की। तो इशरत ने बताया कि उनके कांटेक्ट में एक शाहरुख नाम का लड़का है जो एटीएम काटता है, बहुत बढ़िया एटीएम काट लेता है। तो उसको मिल करके इन लोगों ने, राहिल आज़ाद, आसिफ, इशरत, शाहरुख, इन सब ने मिल करके एक प्लान बनाया और उस 10-12 दिन पहले, घटना संभल में करने से 10-12 दिन पहले वो लोग संभल में आए और उसके बाद शाहरुख ने राहिल आज़ाद को, जो डाई बनाने का काम करता है और 10वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसको सिखाया कि कैसे हम लोग एटीएम को काटेंगे, उसको कैसे पर्टिकुलर 7 सेंटीमीटर दूर से कट करके एल शेप में ऊपर से ले करके फिर नीचे तक लाएंगे, फिर एल शेप में कट करेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में कट करेंगे, जिससे कि जो लॉकर का बोल्ट लगता है, लॉक लगता है, वो वहाँ से खुल जाएगा, पूरा लॉकर खुल जाएगा और पूरा पैसा उसमें से निकल जाएगा। ये लोग इसकी एक्सपर्टीज़ के लिए एक मोटी चद्दर भी खरीद के लाए और उसके बाद उसको लगातार काट करके राहिल आज़ाद वगैरह ने इसको प्रैक्टिस किया कई दिनों तक। जब ये साउंड हो गए उसमें कि हाँ हम लोग ठीक ठाक से घटना कर लेंगे, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब एक दिन इकट्ठा होते हैं, उसके बाद घटना कारित करते हैं। 16 तारीख को ये लोग दिल्ली से राहिल आज़ाद, शौकीन उर्फ सानू, जो छोटा हाथी पहले चलाता था वो, और रिजवान जो लंबे कदकाठी का है, ये तीनों मिलकर के दिल्ली से आए और जो आसिफ है संभल का रहने वाला, इसने इशरत और शाहरुख को बुला लिया और सभी लोग अमरोहा में जोया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी, वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ से लेकर के आसिफ इनको संभल आया। संभल में इन लोगों ने एटीएम की रेकी की। रेकी करने में इन्होंने कई पॉइंट का ध्यान रखा कि उसमें सेंसर ना लगा हो, उसमें अलार्म ना लगा हो, सिक्योरिटी फीचर उसमें मजबूत ना हो, इस चीज़ों को इन्होंने चेक किया। दूसरा, इनको ये आइडिया था कि मंगलवार और शनिवार को ही पैसे भरे जाते हैं एटीएम में, जिसकी इन्हें जानकारी थी पूर्व से ही, और इसको फोकस करते हुए इन लोगों ने एटीएम के बाहर रह करके ये देखा कि कोई व्यक्ति उसमें से जितने पैसे निकाल रहे हैं, अगर वो 2000 का नोट निकाल रहा है तो इसके मतलब एटीएम में ज़्यादा है, अगर 500 का नोट निकाल रहा है तो उसमें पैसे कम हैं। इस तरीके से ये लोग उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से रेकी करके एटीएम को टारगेट किए। तो जो संभल में इन्होंने टारगेट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एटीएम था आर्य समाज रोड पे, उसको टारगेट किया। उसमें अंदर शाहरुख और साहिल रात में सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास उसमें घुसे। अंदर शाहरुख और साहिल, उन्होंने फिर एटीएम को काटा। बाहर उसमें आसिफ और रिजवान खड़े हुए थे उसको सिक्योर करने के लिए, और उसके बाद इशरत और शौकीन गाड़ी में बैठे हुए थे।
इसके बाद ये लोग वहीं पे आसपास घूमते रहे। गाड़ी में भी नंबर प्लेट इन्होंने डुप्लीकेट बनवा रखा था, अमरोहा से, अमरोहा का ही नंबर प्लेट था, उसको लगवा रखा था। और उसके बाद ये लोग उसको टारगेट किए हुए थे, वहाँ पे सुरक्षा दे रहे थे। फिर जब अंदर से कटिंग करके इन लोगों ने संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए निकाले और 10 लाख रुपए ले करके, और उस जो काटने का अपैरेटस, गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ें थी, उसको सब ले करके गाड़ी में रख लिया इन्होंने। फिर वापस यहाँ से जोया गए। जोया में इन लोगों ने पैसे का बंटवारा किया, तो 6 लोगों में 1.5 लाख के आसपास इन लोगों का बंटवारा हो पाया। तो चूँकि पैसे कम मिले, उसके बाद ये लोग चले गए। फिर इन लोगों ने पैसे कम मिलने की वजह से अगला प्लान बनाया कि अब इस बार हम लोग कई एटीएम में टारगेट करेंगे काटने का। उसके 10-12 दिन बाद इन लोगों ने ये लोग पुनः इकट्ठा हुए वहीं जोया में, जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसमें आसिफ, शाहरुख, इशरत और ये राहिल, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, ये सब इकट्ठा हुए वहाँ पे। वहाँ से फिर ये लोग संभल आए। संभल में उन्होंने रेकी की एटीएम की, मुरादाबाद में एटीएम की रेकी की और रामपुर में भी एटीएम की रेकी की। पूरे एरिया में ये लोग शाम तक घूमते रहे और उसके बाद ये तय किया इन लोगों ने कि जो इशरत और शाहरुख हैं ये संभल में अब एटीएम काटेंगे, वहाँ जाएंगे, और जो बाकी 4 लोग हैं वो मुरादाबाद में काटेंगे, और काटने के बाद आकर के इन लोग इनको ज्वाइन करेंगे। इशरत और शाहरुख को भी ज्वाइन करेंगे ये लोग। तब तक ये दूसरे एटीएम की रेकी करके उसके काटने की तैयारी करके रखेंगे। इन बिटवीन शाहरुख और इशरत उस दिन पकड़ गए, पुलिस, संभल पुलिस के द्वारा पकड़े गए और मुठभेड़ में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी बचे हुए लोग जो मुरादाबाद में थे, आसिफ, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, राहिल, आज़ाद, इन लोगों ने वहाँ पे एटीएम काटा जो सिविल लाइन आसियाना कॉलोनी काट रोड मुरादाबाद में एटीएम था, उसको वहाँ पे काटा। उसमें आज़ाद, शौकीन, रिजवान ये सब वहाँ पे इकट्ठा थे। इसमें जो रिजवान है, रिजवान खान जो है, ये लंबा तगड़ा आदमी है, ये बाहर खड़ा रहा और अंदर शौकीन नहीं, अंदर राहिल उर्फ आज़ाद जो है वो गया। वहाँ जा करके उसने एटीएम को काटा। इसी बीच में 2 वहाँ पे जो उसके वो थे चौकीदार, वो आ गए, जिसको रिजवान ने रोक लिया, कंधे पे हाथ रख करके बैठा लिया और रोक लिया वहीं पे। और उसके बाद एक साथी उसका आया, उसको भी रोक लिया, वहीं पे बैठा लिया, बैठाए रहा, उनका फ़ोन ले लिया, उनको कहीं फ़ोन नहीं करने दिया। अंदर से जो ये राहिल आज़ाद है, इसने पूरी एटीएम कटिंग की और वहाँ से 16 लाख रुपए लेकर के ये लोग गाड़ी में रखे और इधर आ रहे थे संभल की तरफ। तो देखें यहाँ पुलिस की गाड़ियों के काफ़ी मूवमेंट है। तो ये लोग सीधे फिर जोया निकल गए। जोया निकलने के बाद 65 हज़ार रुपये इन लोगों ने लिए। बाकी 10 लाख रुपए, चूँकि बड़ा अमाउंट था, वो ये सोचे कि अगर हमारी गाड़ी में सीधे 10 लाख लेके जाएंगे और पकड़ गए तो इसका जवाब नहीं दे मिलेगा। तो 10 लाख रुपए आसिफ को यहीं पे दे के संभल में उसको छोड़ दिया और बाकी सब लोग दिल्ली निकल गए। उसके बाद ये सारे लोग अब पकड़े गए हैं। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। राहिल, आज़ाद और शाहरुख इसके मास्टरमाइंड हैं, जो एटीएम काटते थे। आसिफ जो पूरी प्लानिंग करवाता था, सबको इकट्ठा करता था, और शौकीन और रिजवान इसमें उनका साथ देते थे। ये सारे लोग पकड़े गए हैं। इससे पहले इशरत और शाहरुख पकड़े गए थे। बाकी बचे हुए 4 लोग पकड़े गए हैं। अब सभी को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि इसमें 2 रिजवान और राहिल आज़ाद 2 फर्जी आप तक का पत्रकार बन करके आई कार्ड बनवाए हुए थे और फर्जी आई कार्ड यूज करते थे। इन्होंने गाड़ी पे भी लोगो लगा रखा था आज तक का, और आप तक का मीडिया आप तक का पत्रकार बन के फर्जी लोगों को कि कहीं चेकिंग हो जाए या कहीं बात हो जाए तो मीडिया का अपना लोगो प्रयोग करके और आई कार्ड दिखा करके ये अपना बचाव कर लेंगे। इस तरीके से जो रिजवान है और राहिल आज़ाद ये दोनों आई कार्ड बनवाए हुए थे, फर्जी आई कार्ड आप आज तक का, मतलब आज तक के रूप में आप तक का, मीडिया आप तक का बना रखा था। उन्होंने लोगों दिखने में वो आज तक का था, लेकिन उसमें एक्चुअल में ध्यान से पढ़ने पे आप तक का वो दिखाई देता। इस तरीके से इन्होंने एक फ्रॉड किया है जिसका अलग से मुकदमा लिखा जा रहा है। सर, कितना कैश बरामद हुआ है? पैसा इनसे पूर्व में 3.5 लाख रुपए बरामद हुए थे, आज 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। टोटल 13.5 लाख रुपए इनसे बरामद हुए। 26 लाख की टोटल दोनों लूट हुई थी। 10 लाख रुपए संभल से और 16 लाख रुपए की लूट मुरादाबाद से हुई थी। टोटल 26 लाख की लूट हुई थी और जिसमें 13.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक स्विफ्ट गाड़ी VDI बरामद हुई है और ये गैस सिलेंडर, काटने के औजार ये सब बरामद हुए हैं। इसमें 3 तमंचे 12 बोर के, 1 तमंचा 315 बोर का, और उसके बाद ATM कार्ड, फर्जी ATM कार्ड इनके पास भी है, वो भी बरामद हुए। 4 ATM कार्ड, आई कार्ड जो मीडिया का इन्होंने बना रखा है, आप मीडिया आप तक का, वो बरामद हुआ है।
और ये सारी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई हैं। सर, सरगना का आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा विस्तृत आपराधिक रिकॉर्ड रहा। इसका राहिल उर्फ आज़ाद जो है, इसके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमे हैं। ये लगातार लूट चोरी इस टाइप के मुकदमे हैं इनके ऊपर। और जो आसिफ है वो 2011 में 302 का अपराधी था, हत्या करने का अपराधी था, और ये सब तिहाड़ जेल में बंद थे। इसमें आसिफ है, उसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, शौकीन है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। सभी लोगों के अपने आपराधिक इतिहास है जो तिहाड़ जेल में बंद थे, कई जेलों में बंद रह चुके हैं पूर्व में भी।